क्या कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक सिर्फ एक कहानी नहीं थी। आज हम उसी खौफनाक सच्चाई के बारे में जानेंगे जिसने द एक्सोर्सिस्ट जैसी फिल्म को जन्म दिया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस फिल्म ने पूरी दुनिया में लोगों की रातों की नींद उड़ा दी, वो सिर्फ किसी राइटर के दिमाग की उपज नहीं थी। ये कहानी 1949 में हुई एक असली डॉक्यूमेंटेड घटना से प्रेरित थी। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के मैरीलैंड में, और कहानी का मुख्य किरदार है एक 14 साल का लड़का रॉबी, जो अपनी आंट हैरियट के साथ रहता था। रॉबी अपनी आंट हैरियट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। अब हैरियट कोई आम महिला नहीं थी। उनका काम बड़ा अनोखा था। वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थीं। मतलब वो उन लोगों की मदद करती थीं जो इस दुनिया से जा चुके अपने लोगों से बात करना चाहते थे। जाहिर है, अपने माँ बाप को खोने का गम बहुत बड़ा था। रॉबी के मन में भी एक गहरी इच्छा थी। वो बस एक बार, सिर्फ एक बार और अपने माता पिता से बात करना चाहता था, और वो अपनी आंट से इसके लिए बार बार कहता था। और फिर रॉबी के बहुत मनाने पर हैरियट ने उसे एक ऐसा तोहफा दिया जिसने मानो एक अनचाहे मेहमान को हमेशा के लिए बुलावा दे दिया। और वो तोहफा था एक उईजा बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है। अब रॉबी तो अपने माता पिता से बात करने के लिए बेचैन था। वो रोज़ उस बोर्ड का इस्तेमाल करने लगा। उससे नहीं पता था कि वो किस खतरनाक खेल में उलझने वाला है। एक तरफ रॉबी का बर्ताव बदल रहा था। वो ज्यादातर चुप रहने लगा था, चिड़चिड़ा हो गया था। और फिर मानो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक और दुखद घटना हुई। उसकी प्यारी आंट हैरियट की अचानक मौत हो गई। अब तो रॉबी पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास अब बस एक ही सहारा था, वही उईजा बोर्ड। अब उसका सारा ध्यान अपनी आंट से बात करने पर लग गया। वो उन्हें वापस लाने के लिए बेताब था। और यहीं से उस घर में खौफ ने दस्तक दी। वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। देखिए शुरुआत कैसे हुई। पहले तो सिर्फ दीवारों से खरोचने की हल्की हल्की आवाजें आती थीं, लेकिन फिर बात बढ़ने लगी। रॉबी के शरीर पर अचानक खरोच के निशान दिखने लगे। फिर उसे भयानक चेहरे नजर आने लगे, और सबसे डरावनी बात, उसकी अपनी आवाज बदलकर एक बहुत भारी और हिंसक आवाज में बदल गई। और फिर आई वो एक रात जिसने सारे शक को यकीन में बदल दिया। रॉबी उस रात घर में अकेला था, और एक एक करके अजीब चीजें होने लगीं। जब परिवार वाले घर लौटे तो सामने का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रॉबी ऐसी गहरी और अमानवीय आवाज में चीख रहा था कि ये साफ हो गया था कि उसके अंदर जो भी है वो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, सबने हाथ खड़े कर दिए। जब विज्ञान कोई जवाब नहीं दे पाया तो परिवार ने आखिरी दरवाजा खटखटाया, चर्च का। और जैसे ही दो पादरियों ने घर में कदम रखा, अंदर जो कोई भी शैतानी ताकत थी वो भड़क उठी। रॉबी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। हालत इतनी बिगड़ गई कि परिवार को उसे बिस्तर से बांधना पड़ा। जब पहला एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। रॉबी भगवान का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। जैसे ही उस पर होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़का गया, उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं। उसका चेहरा एक अजीब शैतानी शक्ल में बदल गया, और तो और कमरे का सारा फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। इस भयानक मंजर के बाद रॉबी बेहोश हो गया। कई कोशिशें की गई, लेकिन रॉबी की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। और फिर एक दिन उसकी छाती पर खून से एक निशान उभर आया, एक्स का। अब सवाल ये था कि इस एक्स का आखिर मतलब क्या था? और पादरियों ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। लैटिन भाषा में एक्स का मतलब होता है 10। इसका मतलब साफ था। रॉबी के शरीर पर एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग शैतानी ताकतों का कब्जा था। अब आखिरी और फाइनल मुकाबले का वक्त था। जब पादरी उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। रॉबी हवा में था, छत से चिपका हुआ, और लैटिन भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। जैसे ही उन्होंने आखिरी रस्म शुरू की, रॉबी जोर से नीचे आ गिरा। उसका शरीर बुरी तरह से दर्द में तड़पने लगा, और फिर उसके अंदर से एक काला चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा, मानो वो शैतानी ताकत उसके शरीर को छोड़ रही हो। इसके बाद वो गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तूफान पूरी तरह से थम चुका था। जब रॉबी की आंख खुली तो वो बिल्कुल पहले जैसा था। हाँ, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन वो खौफ, वो आतंक सब जा चुका था।
और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। जरा सोचिए, एक तरफ वो हिंसक रूप और दूसरी तरफ ये शांत मासूम बच्चा। इसके बाद रॉबी ने पूरी तरह से एक नॉर्मल जिंदगी जी। उसकी जिंदगी में फिर कभी भी कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई, जैसे वो सब एक बुरा सपना था जो खत्म हो गया। रॉबी की याददाश्त से तो वो सब मिट गया, लेकिन क्या वो लोग, वो परिवार, वो पादरी जिन्होंने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा, क्या वो कभी उसे भुला पाए होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि शैतान से लड़ाई के निशान हमेशा लड़ने वालों पर रह जाते हैं।